नमस्कार दोस्तों। अगर आपने 12वीं साइंस के बाद मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देखा है, लेकिन आप डॉक्टर या नर्स नहीं बनना चाहते, तो आपके लिए पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ केयर फील्ड में कई शानदार करियर ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन आज का सवाल है, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी करे या बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। दोनों कोर्सेज मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। दोनों में हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिलता है। दोनों में प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एक तरफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, जहां किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स की डायलिसिस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, जहां सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर की तैयारी और पेशेंट केयर में सहायता की जाती है। तो आखिर कौन सा कोर्स बेहतर है? किस में सैलरी ज़्यादा है? किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है? किस कोर्स की फ़ीस कम है? और सबसे ज़रूरी सवाल, आपके लिए बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी बेहतर है या बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी? आज की इस वीडियो में हम दोनों कोर्सेज का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स, बेस्ट कॉलेजेस, फीस, सैलरी, जॉब रोल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हायर एजुकेशन, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले समझते हैं। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी क्या है? बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी एक एलाइड हेल्थ केयर और पैरामेडिकल क्षेत्र का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें स्टूडेंट्स को डायलिसिस प्रक्रिया से जुड़ी टेक्निकल और क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाती है। डायलिसिस का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनकी किडनीज शरीर से वेस्ट और अतिरिक्त फ्लूइड को पर्याप्त रूप से बाहर नहीं निकाल पा रही होती है। डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट या डायलिसिस टेक्नीशियन डॉक्टर्स और नर्सिंग टीम के साथ मिलकर डायलिसिस प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें डायलिसिस मशीन, पेशेंट मॉनिटरिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, डायलिसिस इक्विपमेंट और बेसिक पेशेंट केयर से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल हो सकती है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है, अब समझते हैं। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है? यह भी एक एलाइड हेल्थ केयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें स्टूडेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में होने वाली सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए टेक्निकल और क्लिनिकल सपोर्ट देना सिखाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट सर्जरी से पहले ऑपरेशन थिएटर तैयार करने में मदद करता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की तैयारी करता है, स्टेरिलाइजेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सर्जरी के दौरान सर्जिकल टीम को आवश्यक टेक्निकल सपोर्ट देता है। यानी बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी का फोकस मुख्य रूप से डायलिसिस और रैनल केयर पर होता है, जबकि बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का फोकस सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट पर होता है। एलिजिबिलिटी अब बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की दोनों कोर्सेज के लिए आमतौर पर 12वीं साइंस बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। कई कॉलेजेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी दी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी एलिजिबिलिटी में मैथमेटिक्स या अन्य स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को भी स्वीकार कर सकती हैं। मिनिमम मार्क्स भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए एडमिशन लेने से पहले अपने कॉलेज की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। ड्यूरेशन अब बात करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी की अवधि आमतौर पर लगभग 3 से 4 साल हो सकती है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की अवधि भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के अनुसार लगभग 3 से 4 साल हो सकती है। कई कोर्सेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी शामिल होती है। यही इंटर्नशिप आपको हॉस्पिटल का रियल वर्किंग एनवायरनमेंट समझने में मदद करती है। सब्जेक्ट्स अब बात करते हैं। सब्जेक्ट्स की बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं: ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी,
बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रीनल डिजीजेस, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, पेशेंट मॉनिटरिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल। वहीं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं: ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेरिलाइजेशन, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज, पेशेंट पोजिशनिंग और इन्फेक्शन प्रिवेंशन। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अनुसार सब्जेक्ट्स में थोड़ा बदलाव हो सकता है। बेस्ट कॉलेजेस अब बात करते हैं। बेस्ट कॉलेजेस की। इस फील्ड में कॉलेज चुनते समय सिर्फ नाम देखकर एडमिशन मत लीजिए। कॉलेज की यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, हॉस्पिटल टाई अप, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्स रिकॉग्निशन ज़रूर चेक करें। कुछ रिप्यूटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और टीचिंग हॉस्पिटल्स में ऐसे एलाइड हेल्थ और पैरामेडिकल प्रोग्राम्स उपलब्ध होते हैं, जैसे एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, अमृता विश्वविद्यापीठम और अन्य रिप्यूटेड गवर्नमेंट तथा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ध्यान रखें, हर इंस्टीट्यूट में दोनों कोर्सेज उपलब्ध हों। यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए एडमिशन से पहले उस वर्ष का ऑफिशियल कोर्स प्रोस्पेक्टस ज़रूर चेक करें। फीस अब बात करते हैं। फीस की। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में फीस आमतौर पर प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में कम होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज़्यादा हो सकती है। कोर्स की फीस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार काफ़ी अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पूरी कोर्स फीस, हॉस्टल फीस, एग्जामिनेशन फीस, यूनिफॉर्म फीस और अन्य चार्जेस सब कुछ लिखित में ज़रूर पूछे। सैलरी। अब आता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सैलरी कितनी मिलती है? बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बाद फ्रेशर सैलरी हॉस्पिटल और लोकेशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ सकती है। स्पेशलाइज्ड डायलिसिस सेंटर्स और बड़े हॉस्पिटल्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बाद भी सैलरी हॉस्पिटल, लोकेशन, एक्सपीरियंस और जॉब रोल के अनुसार अलग अलग होती है। एक्सपीरियंस और एडवांस्ड स्किल्स के साथ करियर ग्रोथ बेहतर हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोर्स की सैलरी सिर्फ डिग्री के नाम से तय नहीं होती। आपकी स्किल्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल का टाइप, लोकेशन और जॉब रोल, इन सभी का सैलरी पर असर पड़ता है। जॉब रोल्स अब बात करते हैं। जॉब रोल्स की। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बाद आप काम कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस यूनिट असिस्टेंट, रीनल केयर सपोर्ट स्टाफ और संबंधित हेल्थ केयर रोल्स में बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बाद आप काम कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, स्टेरिलाइजेशन टेक्नीशियन और संबंधित सर्जिकल सपोर्ट रोल्स में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायलिसिस सेंटर्स, किडनी केयर सेंटर्स, रीनल केयर यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सर्जिकल सेंटर्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स और ऑन ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में। हायर एजुकेशन अब बात करते हैं। हायर एजुकेशन की। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बाद आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के अनुसार एमएससी या संबंधित मास्टर्स प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और अन्य एडवांस्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बाद भी रेलेवेंट मास्टर्स प्रोग्राम्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ,
क्लिनिकल रिसर्च और अन्य एडवांस्ड हेल्थ केयर कोर्सेज के ऑप्शंस हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के एग्जैक्ट ऑप्शंस यूनिवर्सिटी और एलिजिबिलिटी रूल्स पर डिपेंड करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, अब सबसे बड़ा सवाल, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी या बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगर आपको किडनी केयर में इंटरेस्ट है, डायलिसिस मशीन्स के साथ काम करना पसंद है, पेशेंट्स को लंबे समय तक मॉनिटर करना अच्छा लगता है और रिनल केयर में करियर बनाना चाहते हैं, तो बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है, ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट पसंद है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट में इंटरेस्ट है और सर्जिकल टीम के साथ काम करना चाहते हैं, तो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसलिए किसी भी कोर्स को सिर्फ सैलरी देखकर मत चुनिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए, कोर्स की क्लिनिकल ट्रेनिंग देखिए, कॉलेज की रिकॉग्निशन चेक कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। दोनों कोर्सेज हेल्थ केयर सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस फ़र्क इतना है, आपका इंटरेस्ट डायलिसिस में है या ऑपरेशन थिएटर में। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल करियर की जानकारी के लिए द टीचिंग नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार करियर कंपैरिजन के साथ। धन्यवाद।